हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का सेशन होने वाला है घटनासार में उल्लेखित नियुक्तियाँ, कौन-सी नवीन नियुक्तियाँ हुई हैं, है ना? और एक्सरसाइज़ विद ऑपरेशंस, ओके? कल हमने यूपी पढ़ रखा है, ओके? इसका कौन-कौन सा सेगमेंट हो गया है? संक्षिप्त की हो गया है, राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया है, आर्थिकी हो गया है, यूपी स्पेशल हो गया है ना? इतनी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखी हैं और मैं इनमें संक्षिप्तिकी को छोड़ के राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, आर्थिकी हो गया और यूपी, इनके लिए मैं 5 से 7 सवाल आपको करा चुका हूँ, जिससे आपका भरपूर रिवीजन हो जाएगा, है ना? वो देखिएगा जाके, ओके? तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट फैक्ट पढ़ा था ये, है ना? उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर स्थित किस तहसील का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया है? आपका आंसर था जलालाबाद, है ना? फिर क्वेश्चन थे होमवर्क के लिए, आपको दिए थे मैंने, तो इन क्वेश्चन का बार-बार रिवीजन एक बार कर लिया करिए, ओके? यहाँ पे पेज नंबर भी लिखा रहता है कि कहाँ से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, है ना? 99 से 104, ओके? तो पहला क्वेश्चन था आपका, निम्न कथनों पर विचार करना था और असत्य कथन आपको चुनना था। पहला कथन बोल रहा है, नारियल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, गलत है, भारत शीर्ष स्थान पर आ गया है। इंडोनेशिया को पछाड़कर, है ना? शीर्ष स्थान पर, भारत पहले स्थान पर है। भारत में नारियल उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पर केरल है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। 2026-27 बजट में कोकोनट प्रमोशन स्कीम की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ओके? असत्य कथन कौन-सा हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन ए, ओके? नेक्स्ट, वित्त आयोग अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना था। के संथानम, एएम खुसरो रंगराजन, वाईवी रेड्डी, है ना? तो ये हो जाएँगे सेकंड फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, ओके? और ये हो जाएँगे 11वें, है ना? एएम खुसरो 11वें नंबर में है और रंगराजन 12वें नंबर में है और वाईवी रेड्डी 14th नंबर के फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, ओके? तो 1, 2, 3, 4, ओके? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑप्शन ए, ओके? आपको कमेंट करके बताना है अभी वर्तमान में वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, ओके? 16वें वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं, ओके? नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों के विभाज्य पूल के अंतरराज्यीय वितरण के मानदंडों में कौन शामिल है? आय की दूरी, जनसंख्या, क्षेत्रफल व जीडीपी, है ना? ये चारों शामिल हैं, ओके? पढ़ा चुका हूँ मैं, क्या-क्या शामिल है। कुछ हल्का-सा परिवर्तन भी हुआ है, उनका भारांश कितना है? 45, है ना? 12.5, 10, 10, 10, है ना? तो इसको एक बार देखिएगा वहाँ से जाके, ओके? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन-सा सुमेलित है, ओके? उत्पादन दिए हुए हैं, भारत की रैंक और शीर्ष राज्य। दूध उत्पादन में भारत फर्स्ट रैंक पे है, करेक्ट लिखा हुआ है। राजस्थान नहीं है, राजस्थान सेकंड नंबर पे है, यूपी फर्स्ट नंबर पे है दूध उत्पादन में, ओके? अंडा अंडा उत्पादन में सेकंड नंबर पे है भारत, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है और तमिलनाडु नहीं है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, ओके? आंध्रा है फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है आपका, ओके? मांस उत्पादन में थर्ड नहीं है भारत, कौन से नंबर पे है? फोर्थ और पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है, ओके? पश्चिम बंगाल के बाद यूपी है मांस उत्पादन में सेकंड नंबर पे, ओके? याद याद हो गया? दूध उत्पादन में यूपी है, देन राजस्थान है। पहले नंबर पे कौन है? यूपी है, देन राजस्थान है। अंडा उत्पादन में पहले नंबर पे आंध्रा है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। मांस उत्पादन में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है और दूसरे नंबर पे यूपी है, ओके? और दूध उत्पादन में भारत के स्थान फर्स्ट है, अंडा उत्पादन में सेकंड है, मांस उत्पादन में फोर्थ है। आपको याद रखना है, ओके? तो इसमें से कौन से सुमेलित हैं पूछ रहा है ना? तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ एबव, है ना? तीनों सुमेलित नहीं है। ये यहाँ सुमेलित नहीं था, ये यहाँ सुमेलित नहीं था, ये यहाँ सुमेलित नहीं था, ओके? नेक्स्ट देखते हैं। एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआईओएस रिपोर्ट किसने जारी की है ना? तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? आरबीआई ने,
है ना? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आपको कमेंट करके बताना है इसकी स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना कब होती है ना? ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $800 मिलियन के समझौते हुए हैं। इनमें से कौन-सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें से गुजरात शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, असम शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, यहाँ पे एमपी शामिल है। ओके, 4 स्टेट शामिल हैं गुजरात, महाराष्ट्र, असम एंड एमपी। उत्तर प्रदेश नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारवा पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की शुरुआत किसने की है? तो आपको बता चुका हूँ किसने की है, सेबी ने की है। ओके, सेबी ने। सेबी की स्थापना वर्ष बता दीजिए आप कमेंट करके मुझे तुरंत, है ना? आप लोग तो पढ़े हुए हैं, है ना? कमेंट करके तुरंत बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट आज का सेशन शुरू करते हैं समसामयिकी अर्धवार्षिकी चर्चित स्थल से। ओके, तो पहला स्थल है सौंदेला गांव। सौंदेला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है इसको, सौंदेला गांव। किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। ओके, क्या घोषित किया गया है? भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है। ओके, इस गांव में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को पारित करने में गांव के विभिन्न जाति के लोगों, मुस्लिम सहित ने प्रस्ताव पक्ष में मतदान किया है। ओके, तो अब सौंदेला गांव जाति मुक्त घोषित हो गया है ना? पूरा भारत हो जाए जाति मुक्त, कितना बढ़िया हो जाए, है ना? नेक्स्ट देखते हैं अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को स्थायी राजधानी बनाने के लिए महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया गया था और ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई थी। लोकसभा इसे 1 दिन पहले ही पारित कर चुकी थी। ओके, तो ये बेसिकली ये है कि अमरावती अब आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी बन चुकी है। ओके, नेक्स्ट है केसी पन्न्यूर। केई पन्न्यूर, केई पन्न्यूर अरुणाचल प्रदेश का केई पन्न्यूर जिला भारत का पहला क्या बना है? बायो हैप्पी जिला। बायो हैप्पी जिला। ओके, ध्यान से पढ़िए, अभी मैं मिलान के लिए दूँगा क्वेश्चन, तो आपको मिलाना पड़ेगा, है ना? केई पन्न्यूर कहाँ से किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से और यह भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है। कौन-सा बना है? केई पन्न्यूर। यह परियोजना प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा प्रतिपादित बायो हैप्पीनेस की अवधारणा को पुनर्जीवित करता है, जो आजीविका का आकलन, कृषि जैव विविधता का मानचित्रण, पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट है आपका ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा अमेरिका से संबंधित है, ठीक है? ओक्लाहोमा क्षेत्र में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है, ठीक है? ये सब मत याद करिएगा, केवल इतना याद करिएगा कि ओक्लाहोमा किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका। ओके, ओक्लाहोमा ठीक है? अमेरिका से संबंधित है। ओके, जीवाश्म कोई ज़रूरत नहीं है। सुलावेसी द्वीप किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया। मिलान के लिए देता है, सुलावेसी द्वीप हो गया, है ना? अभी हेली गब्बी एक ज्वालामुखी फटा था, कहाँ से संबंधित था? इथोपिया से। इथोपिया से संबंधित था, है ना? तो सुलावेसी द्वीप द्वीप कहाँ से संबंधित है? इंडोनेशिया से। लियांग मेंटेन डुनो के एक लाइमस्टोन गुफा में एक हाथ की स्टेंसिल कम से कम 67,800 साल पुरानी पाई गई है, जिससे ये दुनिया में कहीं भी पहचानी गई रॉक आर्ट का सबसे पुराना उदाहरण माना जा रहा है। ओके, ये देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है आपका मोढेरा, इम्पोर्टेंट है ना? गुजरात के मोढेरा को 24/7 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ भारत के पहले 100% सौर ऊर्जा संचालित ग्रीन टाउन शहर के रूप में आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया गया है। ये याद रखिएगा, मोढेरा, गुजरात और 24/7 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ भारत के पहले 100% सौर ऊर्जा संचालित ग्रीन टाउन शहर के रूप में आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया गया है। ओके, फिर आदि आदि चंदलूर आदि चंदलूर ओके, किसी भी प्रकार के रेत खनन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर। ओके, यह स्थल भारत के सबसे बड़े लौह युगीन महापाषाणिक कलश कलश समाधान स्थलों में एक है, जो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में थामिरबरानी नदी के तट पर स्थित है। ओके, केवल इसमें याद रखना है आदि चंदलूर कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? तमिलनाडु। ओके, यहाँ पर किसी भी प्रकार के रेत खनन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा और यह सबसे बड़े लौह युगीन महापाषाणिक कलश समाधान स्थलों में से एक है।
ओके, ये केवल याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब। पंजाब में 3 ऐतिहासिक सिख स्थल अमृतसर वॉल सिटी, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को दिसंबर 2025 में राज्य सरकार मतलब पंजाब सरकार द्वारा पवित्र शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन-कौन से शहर हैं? अमृतसर वॉल्ट सिटी, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब। ओके, पवित्र शहर का दर्जा दिया गया है किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा नहीं, राज्य सरकार के द्वारा मतलब पंजाब सरकार के द्वारा। ओके, पंजाब सरकार के द्वारा, ये याद रखिएगा। और इसकी मैंने डिटेलिंग दे रखी है कि स्थापना किसने की है ना? किसने शहर बसाया है अमृतसर, है ना? ये संक्षिप्त में मैंने डिटेल दे रखी है, तो वहाँ से जाके एक बार देखिएगा। गोवा, दक्षिण गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण जीवत्तम मठ में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और इस प्रतिमा का निर्माण भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार जिनका हाल ही में निधन हो गया राम सुतार ने किया है। ओके, तो कहाँ? दक्षिणी गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में 77 फीट कौन सी प्रतिमा? ब्रोंज, कांस्य कांस्य प्रतिमा किसकी? राम जी की, है ना? राम जी की प्रतिमा का अनावरण किया है किसने किया है? मोदी जी ने। ओके, और बनाया किसने है? राम सुतार जी ने। ओके, ये द्वीप याद रखिएगा स्पिट्सबर्गेन आर्कटिक द्वीप है ये स्पिट्सबर्गेन। ओके, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं हम चर्चित व्यक्ति में। ओके, आशा भोसले आप लोग सबको पता है, महान गायिका है ना? मुंबई में निधन हो गया है इनका। ओके, इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। ओके, तो कथन में अगर पूछ ले कि पद्म श्री से नवाजी गई हैं ये, है ना? तो ये गलत हो जाएगा। ओके, पद्म विभूषण मिला है, ये याद रखिएगा एक बार, है ना? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है इनको। इनको आशा भोसले जी को, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। स्तुति प्रधान कौन है? स्तुति प्रधान सिक्किम की युवा नेता स्तुति को वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट कहा? वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। किसे? स्तुति प्रधान को। ओके, माधव गाडगिल कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस पर्सनालिटी है, पर्यावरणविद हैं और पारिस्थितिकी विशेषज्ञ। माधव गाडगिल का निधन हो गया है। पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक महत्ता पर किए गए अपने ऐतिहासिक शोध के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। ओके, तो माधव गाडगिल क्या है? पर्यावरणविद पर्यावरणविद हैं। ओके, फिर सुनीता विलियम्स ने रिटायरमेंट ले लिया है, सेवानिवृत्ति ले ली है 27 वर्षों की शानदार सेवा के बाद। ओके, ये याद रखिएगा। और सुनीता विलियम्स ने 3 अंतरिक्ष अभियानों में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, जिससे वे नासा की दूसरी पहली नहीं दूसरी सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में रहने वाली अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। आपको पता हो तो फर्स्ट जो हैं, जो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताए हैं, उनका नाम आप कमेंट करके मुझको बता दीजिए अगर आपको पता हो। ओके, आदित्य पांड्या आदित्य पांड्या धौलावीरा कच्छ गुजरात में किए गए लूनर हैबिटेट इंस्पायर्ड मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, लूनर हैबिटेट इंस्पायर्ड मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है किसने? आदित्य पांड्या ने। ओके, और यह मिशन एक एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन है, पृथ्वी पर किए जाने वाला एक स्पेस सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट है जो उन हालातों को दोहराता है जिनका सामना एक एस्ट्रोनॉट चांद या मंगल ग्रह पर करता है। ओके, ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं दूसरी जगह नहीं, पृथ्वी पर ही पूरा किया गया है, ये याद रखिएगा, है ना? कौन सा मिशन? लूनर हैबिटेट इंस्पायर्ड मिशन। किसने पूरा किया है? आदित्य पांड्या ने। ओके, सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं ये। नेक्स्ट, अजीत पवार जी। महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का अभी निधन हो गया है एक विमान दुर्घटना में, ये याद रखिएगा। ओके, आपसे पूछ ले कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड जज थान्या नाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है। कौन? थान्या नाथन जी। ओके, कहाँ की? केरल की। ओके, और यह राज्य की पहली तथा देश की दूसरी पूर्ण दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है।
कहाँ से संबंधित है? केरल से। केरल में कहाँ से? कन्नौज से। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मार्क टुली, बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। वरिष्ठ पत्रकार मार्क टुली का नई दिल्ली में 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ओके, ओसीआई कार्ड धारक रहे हैं ये। ओके, इनकी कुछ बुक्स हैं। कौन-कौन सी बुक्स हैं ये भी देख लीजिए। नो फुल स्टॉप इन इंडिया, है ना? नो फुल स्टॉप, ओके, और नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप इंडिया। ये दोनों बुक किसकी हैं? मार्क टुली की। द हार्ट ऑफ इंडिया, ये भी किसकी बुक है? मार्क टुली की। ओके, द कुंभ मेला 2001 किसकी बुक है? मार्क टुली की। ओके, तो 4 बुकें हैं। कौन-कौन सी? नो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इन इंडिया, है ना? और नॉन नॉन कहाँ गया? अमृतसर मिसेज, नो फुल स्टॉप और नॉन स्टॉप इंडिया, नॉन स्टॉप इंडिया, नॉन स्टॉप इंडिया, कुंभ मेला, कुंभ मेला और द हार्ट ऑफ इंडिया। ये बुक्स याद रखिएगा कि मार्क टुली से संबंधित है। ओके, कीर्ति द मेकानी, ये भी पर्यावरणविद है। ओके, सिंगापुर की ट्री लेडी के नाम से जाना जाता है कीर्ति द मेकानी को। ओके, मेनका गुरुस्वामी, मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने अप्रैल 2026 में राज्यसभा में सांसद बनकर नया इतिहास रच दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वह भारत की पहली ओपन ओपन लिक्वीर एलजीबीटीक्यू प्लस राज्यसभा की सदस्य बनी है। ये आपको याद रखना है। ओके, मेनका तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल से राज्यसभा पहुंची हैं। ये याद रखिएगा। ओके, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। नेक्स्ट, टाटा समूह के अध्यक्ष बनाए गए हैं। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है यूनाइटेड किंगडम द्वारा। ओके, यूके द्वारा टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ये याद रखिएगा। देन देखते हैं सुदर्शन पटनायक, है ना? अभी जस्ट मैंने ऊपर पढ़ा है दक्षिणी गोवा, है ना? दक्षिणी गोवा 77 फीट ऊंची राम जी की प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? कांस्य प्रतिमा। किसने बनाई थी? राम सुतार जी ने बताई, राम सुतार जी ने बनाई थी, है ना? राम सुतार जी ने। सुदर्शन पटनायक रेत कलाकार हैं। ओके, जनगणना 2027 के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके, सुदर्शन पटनायक जी को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जनगणना 2027 की जितनी भी जानकारी है उसे मैंने 10 मिनट के एक पीआईबी इंडिया समाचार का मैंने वीडियो बना रखा है 10 मिनट का। उसमें पूरी जानकारी है। जितने भी क्वेश्चन 2027 की जनगणना से आएँगे, वो आपके क्वेश्चन हल हो जाएँगे, ठीक है? इसमें मैंने बता रखा है कि उद्देश्य क्या है ना? प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, लोगो क्या है, शुभांकर क्या है ना? कितने चरण में आयोजित की जाएगी जनगणना, ये सब मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पे। तो आप लोग एक बार विज़िट करके रिवीजन कर लीजिएगा। साईं जाधव, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए देहरादून से साईं जाधव ट्रेनिंग पूरी करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन? साईं जाधव। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जेम्स वाटसन, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, डीएनए, है ना? द्विकुंडलित संरचना, वाटसन और क्रिक, ये वही वाटसन है। ओके, जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन का जन्म 6 अप्रैल 1928 को शिकागो में हुआ था। द डबल हेलिक्स इनकी पुस्तक है। ओके, ये याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ओके, और 1953 में डीएनए की डबल हेलिकल संरचना खोजी थी। ये सन जरूर याद रखिएगा, 1953। ओके, फिर धर्मेंद्र अभिनेता का निधन हुआ है अभी, 89 साल के थे। ओके, फिर देखते हैं नवीनतम नियुक्तियां। नियुक्तियां देख लेते हैं। पीयूष आनंद, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, है ना? एनडीआरएफ के महानिदेशक बने हैं पीयूष आनंद। आपदा में आनंद खोज रहे हैं, आपदा में आनंद, इससे याद कर लीजिएगा, या आनंद में आपदा, है ना? कुछ भी याद कर सकते हैं, आनंद में आपदा या आपदा में आनंद। तो पीयूष आनंद को महानिदेशक बनाया गया है एनडीआरएफ का।
ओके। साध्वी निरंजना ज्योति संचित में बता चुका हूँ, है ना? इनको बनाया गया है एनसीबीसी की नई अध्यक्ष, मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बनी है कौन? साध्वी निरंजना ज्योति जी। मैट ब्रिटेन बीबीसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बीबीसी के महानिदेशक 2 बार 3 बार यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। ओके, तो आपको रट लेना है, मैट ब्रिटेन को बीबीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल जी को एनआईए का महानिदेशक बनाया गया है। एनआईए राकेश, एनआईए राकेश। ओके, राकेश, नॉट राजेश, है ना? राकेश अग्रवाल एनआईए के महानिदेशक। ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए की स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है ना? एनआईए की स्थापना कब होती है? किस घटना के बाद होती है? ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। ओके, रिवीजन भी चलता रहेगा धीरे धीरे। शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के महानिदेशक बनाए गए हैं। एनआईए के राकेश अग्रवाल जी, आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह कपूर। ओके, शत्रुजीत में 4 अक्षर है ना, आईटीबीपी में 4 अक्षर है। ओके, एनआईए में 3 अक्षर है, राकेश में 3 अक्षर है। याद रखिएगा, आईटीबीपी शत्रुजीत सिंह, एनआईए राकेश। ओके, देन आते हैं बीएसएफ। बीएसएफ पर प्रवीण कुमार, हाँ, बीएसएफ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार, महानिदेशक नियुक्त किए गए प्रवीण कुमार को बीएसएफ। ओके, देखते हैं प्रोफेसर वी रविंद्रन। प्रोफेसर वी रविंद्रन, मद्रास के प्रोफेसर वी रविंद्रन को फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में नियुक्त किया गया है। ऐसा सवाल यूपीपीसीएस बनाता है ना? लोअर के लिए भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में नियुक्त किया गया है किसे? प्रोफेसर वी रविंद्रन को, और यह आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। ओके, नितिन नवीन। नितिन नवीन मतलब नवीन नियुक्ति हुई है देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल मतलब बीजेपी के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कौन? नितिन नवीन जी। ओके, ये याद रखिएगा। विवेक चतुर्वेदी सीबीआईसी, विवेक चतुर्वेदी, चतुर्वेदी मतलब सी आ रहा है ना, सीबीआईसी। ओके, सीसी का बहुलक विवेक चतुर्वेदी सीबीआईसी के नए अध्यक्ष। सीबीआईसी मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह जिनेवा स्थित निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। ओके, इसको नियुक्त किया गया है चरणजीत सिंह को, इसलिए निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है? चरणजीत सिंह को, और ये कहाँ स्थित है? जिनेवा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नालसा। ओके, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, किसको अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ जी को। ओके, देन बीआईएस पूछा गया है यूपीपीसीएस में। बीआईएस के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग जी, संजय गर्ग जी। ओके, बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो, संजय गर्ग जी। ओके, अनंत गोयनका फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। ओके, गोयनका फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। फिक्की की स्थापना कमेंट कीजिए। अगर आ ना रहा हो तो कम से कम गूगल तो कर ही सकते हैं आप लोग, गूगल करके कमेंट करिए, है ना? फिक्की की स्थापना, फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिक्की की स्थापना आखिरकार हो ही क्यों, है ना? क्यों हुई है? फिर देखते हैं खालिद एल एनानी मिस्र यूनेस्को के महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? खालिद एल एनानी यूनेस्को का महानिदेशक निर्वाचित किया गया है। इसको खालिद एल एनानी को कहाँ से संबंधित है? इजिप्ट से। ओके, मिस्र से संबंधित है। फिर आते हैं भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? राजकुमार गोयल को। ओके, राजकुमार गोयल को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त। गोयनका, गोयनका फिक्की के अध्यक्ष, याद रखिएगा, फिक्की के अध्यक्ष गोयनका। ओके, फिर देखते हैं संगीता बरुआ सिसोटी, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं संगीता बरुआ सिसोटी। ओके, पीस प्रेस, पीस प्रेस, इससे याद कर लीजिए, है ना?
पिसरोटी, प्रेस। ओके, आगे का मत याद करिए, इतना याद कर लीजिए, कम से कम एग्जाम में क्लिक कर जाएगा वहाँ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? संगीता बरुआ पिसरोटी। ओके, ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नवंबर 2025-26 के लिए 25 में 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी इंटरनेशनल आईडीए सहायता संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। ये याद रखिएगा। ओके, सहायता संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है किसे? ज्ञानेश कुमार को। ओके, आज यहीं तक रखते हैं। ओके, और कल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन कल्पना कल देख लेंगे। ओके, और आपके क्वेश्चन है कल के लिए होमवर्क, है ना? ये है 105 पेज से शुरुआत की गई है इन क्वेश्चन को बनाने के लिए। ओके, तो वहाँ से अगर आंसर इसके ना आ रहे हों तो वहाँ से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, यूपी बजट 2026-27 के बारे में कथनों पर विचार करें। असत्य कथन आपको पहचानना है। पहला कथन है, बजट में अन्य विभागों में से सर्वाधिक रुपए 77,622 करोड़ उच्च शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया है। सेकंड कथन कह रहा है, बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान है। ओके, आपको असत्य कथन बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, बोथ या नन ऑफ एबव। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 86 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC का आयोजन कहाँ हुआ है? अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा या लखनऊ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? भारत का पहला ग्लास म्यूजियम क्या चित्रकूट में है? यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ है। प्रोजेक्ट गंगा शहरों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट से संबंधित है। स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना क्या बलरामपुर में हुई है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या कुशीनगर में है ना? तो इसमें आपको कौन से सही सुमेलित है ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 5, केवल 2। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल से ही संबंधित है, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। ओके, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी डिफेंस कॉरिडोर में कौन से जिले शामिल हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है ना? यूपी डिफेंस कॉरिडोर में कौन से जिले शामिल हैं? आपको बता देता हूँ मैं, 7 जिले शामिल किए हैं, है ना? अभी नया कौन सा बना है ये भी बता दे रहा हूँ आपको, उन्नाव बना है। ओके, आपके ऑप्शन है, नहीं, कौन से शामिल हैं? उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, झांसी या अलीगढ़। आपके ऑप्शन है केवल 1 2, केवल 2 3 और 5, केवल 3 और 4 या ऑल। ओके, आपको बताना है यूपी डिफेंस कॉरिडोर में कौन से जिले शामिल हैं। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने कालिंजर किले को भू धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। यूपी के किस जिले से संबंधित है? हरदोई से संबंधित है, श्रावस्ती से संबंधित है, महोबा से संबंधित है या बांदा से संबंधित है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 के बारे में कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन आपको पहचानना है। पहला कथन है, इस वर्ष यह सम्मान 5 हस्तियों को दिया गया है। दूसरा कथन है, इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रतीक चिन्ह व 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। ओके, आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, बोथ या नॉन ऑफ एबव। ओके, इन क्वेश्चन के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके कम से कम ये बता दीजिए क्वेश्चन है कैसे, है ना? क्वेश्चन अच्छे हैं कि इनमें कुछ सुधार करना है? क्वेश्चन ज़्यादा कठिन है ना? ऐसा यूपीपीसीएस पूछता है कि नहीं पूछता है? आपको क्या लगता है ना? ये सब मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, और कितने आपके सही निकले, कितने सही निकले ये मुझको बता दीजिएगा, और कितने गलत निकले पूरा स्कोर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन में कितने आप सही कर पा रहे हैं ये मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा, उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। ओके, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। ओके, तो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। सत्यमेव जयते।